गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, सामान्य अर्थ में बात करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, चाहे व्यवहार से भिन्न हो, चाहे शारीरिक रूप से भिन्न हो, चाहे संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं। कोई ना कोई भिन्नता जरूर होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक लाइन में यही होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन देखिए लिखा क्या है इसमें कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हुए हैं, इसी को क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत भिन्नता है। जैसे मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख वगैरह बहुत सारा कुछ है, लेकिन सभी लोगों के पास यही चीज़ है, लेकिन इनका व्यवहार क्या है? अलग है। इनका आकृति क्या है? भिन्न है। मनुष्य को कह दिया जाए तो उसके पास एक आकृति बनती है, लेकिन सबका आकृति एक ही जैसा होते हुए भी पहचान में आता है कि हाँ ये एक पर्सन यह है। ठीक है, सबके पास 2 आँख है, नाक है, मुख है, जो भी है सबके पास है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पहचान में आते, एक भिन्नता के कारण ही पहचान में आते हैं कि यह पर्सन जो है वाई से किस तरह से भिन्न है। उसका व्यवहार अलग होगा, उसका रंग अलग होगा, उसकी शारीरिक बनावट अलग होगी। ऐसी जो बनावट होती है या कुछ भी ऐसा है, वो एक दूसरे से भिन्नता का कारण होता है, भिन्न होते हैं। ठीक, आगे क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। वह जैविक कारण हो सकता है, शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, जिस संस्कृति में होती है वहाँ की संस्कृति के आधार पर भिन्न हो सकता है। संवेगात्मक सबके में अंतर पाया जाता है, इस आधार पर सब में एक भिन्नता पाई जाती है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। अतः कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी समान होते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ एक समान होते हैं, लेकिन वो भी सामान्यतः एक भिन्नता होती है, वो भी असमानता उसमें भी पाई जाती है। उसका फिंगर प्रिंटिंग देखे होंगे तो सबका फिंगर प्रिंटिंग अलग होता है, थंब सबका अलग होता है। ठीक है, अब आगे एक लाइन में अगर यहाँ पर देखो तो कहा जाएगा कि अर्थात सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्किनर का एक परिभाषा इसमें याद मत रखना, कोनो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट क्या है बताएंगे। स्किनर का मतलब होता है, स्किनर ने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत कोई भी एक ऐसा पहलू हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। कोई भी एक ऐसा पहलू हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, उसकी शारीरिक बनावट हो सकती है, आईक्यू हो सकती है, एक रंग हो सकता है जिसका हम माप कर सकते हैं, वह व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट गया है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रांसीसी गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अब व्यक्तिगत भिन्नता के फादर भी बोले जाते हैं। ठीक, फ्रांसीसी गाल्टन। और फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता के फादर कहे जाते हैं, और इतना ही नहीं, सुजनकी शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। सुजनकी शास्त्र मतलब एक विज्ञान से संबंधित है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, उसके भी पिता कहे जाते हैं। उनके उसी में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में उन्होंने बात किया था, हेरिडिटी जीनियस। ठीक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी याद रखिएगा। हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है? गाल्टन की पुस्तक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सुजनकी के पिता कौन है? व्यक्तिगत भिन्नता के पिता कौन है? इस बुक किसकी है? ये अपने माइंड में जरूर रखिएगा आगे हायर लेवल के लिए। ठीक, अब इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, या तो इसको क्षेत्र कहें, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन से प्रकार है। तो इसके प्रकार में देखा जाए तो शारीरिक रूप से भिन्नता, शारीरिक रूप का प्रकार, मानसिक रूप से भिन्नता, मानसिक रूप से प्रकार होते हैं। ठीक, शारीरिक में जो कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पतला होता है, ये सब क्या हो रहा है? ये भिन्नता होती है, शारीरिक रूप से भिन्नता होता है। ठीक, अब मानसिक रूप से क्या? कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई मंद बालक है, कोई सामान्य बालक है, कोई सृजनात्मकता बालक है, कोई मंद बुद्धि का है, डल है, बहुत सारे मैंने बताया है उसको। ये मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। ठीक है, और संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं। संवेगात्मक रूप से मतलब कोई होता है संवेग, जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, कोई आक्रामक होते हैं, कोई बच्चा बहुत शांत स्वभाव का होता है।
तो देखिए अब कोई बच्चा बहुत बालक कोई होता है शांत स्वभाव का है, कोई आक्रामक होता है, कोई क्रोधित होता है बहुत ज़्यादा इत्यादि, इस तरह के संवेग उसका स्थिर नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये भिन्नता पाई जाती है, इसको हम माप सकते हैं। सीखने की गति, कोई बच्ची बहुत अच्छे से सीख लेता है, कोई बहुत धीमे धीमे गति से करके सीखेगा, तो ये सीखने की गति के आधार पर हम भिन्न कर सकते हैं। ठीक, विचारों की भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति के विचार नहीं मिलता है, हर लोगों के विचार नहीं मिलता है। जैसे कि कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक जो विचार होते हैं, ये विचार नहीं मिल पाते हैं। एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं लेकिन अलग अलग विचार, इनके रास्ते एक होते हैं लेकिन मंजिल एक होते हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारे विचार आपके विचार नहीं मिले लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हाँ सब लोग एक सफल व्यक्ति बने, अलग अलग तरीके के रास्ते को अपनाते रहते हैं। अपने अपने विचार से सब लोग अपने अपने विचार मतलब अपने अपने विचार होता है। कोई आदर्शवादी होता है, कोई प्रयोजनवादी होता है, कोई प्रकृतिवादी के धारणा रखता है, तो ये अपने विचारों से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व की भिन्नता जो होता है, अंतर्मुखी हमने बताया, अभी हम लोग पढ़े, कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा, कोई बहिर्मुखी होगा, कोई उभयमुखी होगा, सब लोग एक दूसरे से भिन्न होता है। रुचियों में भिन्नता होती है, कोई खेलने के लिए होता है, कोई खाने के लिए होता है, कोई पढ़ने के लिए होता है, उसकी रुचि होती है, कोई पढ़ाने की रुचि होती है। ठीक है, ये सब क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की नहीं आवश्यकता है, बस आप लोग सुन करके इसको माइंड में रख लीजिएगा। कैरेक्टर की भिन्नता, कोई नैतिक, किसी का नैतिकता बहुत अच्छा होता है, कोई अनैतिक व्यवहार ज़्यादा करता है, तो इसी आधार पर हम लोग नैतिक अनैतिकता के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, गामक विभिन्नताएं, गामक विभिन्नताएं का मतलब होता है कि बालक जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बालक जल्दी से सीख लेता है, कोई बालक जल्दी से नहीं सीख पाता है। ठीक है, कोई बच्चे 1 साल के अंतर्गत दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई बैठा ही रहता है, कोई अच्छे से दौड़ने लगता है, कोई अच्छे से चलने लगता है। तो ये शारीरिक के आधार पर गामक विभिन्नता के आधार पर बांटा गया है। लैंगिक भिन्नता, ये तो लैंगिकता स्त्री है, स्त्री की हस्तलेख अच्छा माना जाता है, कला, भाषा, योग्यता आदि में अंतर पाए। स्त्रियों में कुछ है कि उनके बहुत क्या कहते हैं, शांत स्वभाव के, सुशील मानी जाती है, और लड़के जो होते हैं एग्रेसिव टाइप में, सुशील नहीं बल्कि आक्रामक होते हैं, ऐसा ज़्यादातर कहा जाता है। तो सब लड़के जेंडर के आधार पर भिन्न होते हैं, और उपलब्धि के आधार पर भी भिन्न होते हैं। उपलब्धि के मतलब कि कोई व्यक्ति, उपलब्धि जो होता है सबका एक एक नहीं होता, अलग अलग उपलब्धियां होती है, तो इस आधार पर हम भिन्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट, इसको आप फिगर में, इसमें आप प्रमुख प्रकार के बारे में इसके बताया गया है। भौतिक भिन्नता के आधार पर है, शारीरिक, भौतिक भिन्नता के आधार है, शारीरिक है, ये सब आप इसको से सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या है इसमें, भौतिक विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन, क्या के सिलेबस में है, बीटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कारक पूछे तो आपको 2 कारक याद रहना चाहिए, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण। ये 2 चीज़ अगर याद कर लेंगे तो सारे कारक को आप प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है, सर्वप्रथम उसका प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या कम प्रभाव पड़ता है। मैंने वाद विवाद में प्रकृति पोषण विवाद बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता का होता है। वंशानुक्रम का भी बात आती है, जिसका जीन जैसा होगा उसके बच्चे वैसे ही उसी आधार पर होंगे, ये अब भिन्नता होती है। और वातावरण का मतलब होता है जिसका समाज जैसा होगा उसके पर, उसमें समाज के लोग उस तरह से भिन्न होंगे। कोई समाज बहुत अच्छा माना जाता है, कोई समाज अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें है कि वातावरण में देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक व्यक्ति के प्रत्येक लोगों को प्रभावित करती है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किसी की संस्कृति कैसी होती है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ की संस्कृति कैसी, सब कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, शिक्षा के आधार पर बात करें तो इसकी व्यक्तिगत भिन्नता के पाई जाती है। शिक्षा के आधार पर कोई साक्षर होता है, कोई निरक्षर होता है। तो साक्षर व्यक्ति का व्यवहार और निरक्षर जो पढ़ा लिखा होता है उसका व्यवहार, और जो अनपढ़ टाइप के होते हैं उसका व्यवहार भिन्न होगा ही होगा। जो पढ़े लिखे व्यक्ति के माना जाता है कि वहाँ उसका व्यवहार अच्छा माना जाता है। ठीक, तो और इसके बाद लिंग के आधार पर भी इसको बांटा गया, मैंने आपको बता दिया। लड़कियाँ अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण, कोमल हृदय वाली, और लड़के कठोर, कार्य कुशल करने वाले होते हैं। ये तो सारे लिंग के आधार पर हमने बता ही दिया है।
आर्थिक के आधार पर निर्धन और गरीब को भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक, आयु का प्रभाव, आयु व्यक्तिगत भिन्नता में आयु का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह से मैंने इसमें लिख सकते हो। परिपक्वता का प्रभाव, कोई बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है कि शरीर बढ़ जाता है बहुत जल्दी अच्छे टाइम पर, और किसी का मैच्योरिटी बहुत लेट होता है, देर में होता है, तो इसको ध्यान से समझ सकते हैं। बुद्धि का प्रभाव, किसी का बुद्धि का विकास 4 साल 5 साल में होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और किसी का नहीं हो पाता है, बुद्धि थोड़ा कम होती है, समझ थोड़ा कम होती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड किसी कम होता है, बहुत ज़्यादा हो किसी का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस शुरू में इंटेलिजेंस जीनियस जो होता है बुक जो है वो गार्डन की, इसको याद रखना। इसके फादर कौन सा है, सुजुकी का फादर कौन सा है, गार्टन है, इसको अपने माइंड में रखे रहना। अब उसके बाद होता है व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व। अब शैक्षिक महत्व ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो अपने बीटीसी लेवल पर देखिएगा। क्या है कि बालकों का वर्गीकरण करते समय अब कौन से बालक कौन से कार्य को करने के लिए आप कोई कार्य करवा रहे हैं, आप बालक को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक IQ लेवल का होना चाहिए। सामान्य बालक को अलग रखो, प्रतिभाशाली बालक को अलग रखो, और सृजनात्मक बालक को अलग रखो। इस तरीके से डिवीज़न करने के, लड़का को अलग करते हैं, लड़कियों को अलग करते हैं, छोटे बच्चे अलग होते हैं, बड़े बच्चे अलग होते हैं, इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। गृह कार्य देते टाइम पर लड़कियों को ऐसा गृह कार्य दिया जाए जो उसके यूजफुल हो, ऐसी शिक्षा दिया जाए जो उसके लिए उपयोग हो। व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने के लिए, कोई बालक कमज़ोर है तो उसको व्यक्तिगत रूप से उसका शिक्षण प्रदान किया जाए, व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान दिया जाता है। ठीक, शिक्षण विधि का चयन करने में उसका सहायता, शिक्षण विधि, और कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसका शिक्षण विधि हम व्याख्यान विधि हम कदापि नहीं कर पाएंगे, उसको करके सीखने उसको मौका देते हैं, उसको अवसर देते हैं, तब वो सीख पाता है। पाठ्य सहगामी क्रिया या पाठ्यक्रम को निर्धारण करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। किस लेवल के पाठ्य को हम बना रहे हैं या किस लेवल का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही बनाया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि कक्षा 5 के पाठ्यक्रम हम कक्षा 10 के यानी जो 20 साल के बच्चे हैं उसको बना दिया जाए कक्षा 5 का सिलेबस, या उल्टा भी कर सकते हैं, 20 साल वाले के लिए 5 का सिलेबस बना दो। इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर है बांट सकते हैं। ठीक है, बालक के विशिष्ट रुचियों का विकास करने में, रुचि का भी विकास व्यक्तिगत रूप से होता है, कक्षा का वर्गीकरण होता है, ये सब बहुत आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है, चिंतन। अब अगला टॉपिक होगा हमारा चिंतन। ठीक है, ओके बाय।